हेलो हेलो हेलो। तो भैया आ जाओ मार्केट में। और मार्केट ने अपना वीकली जो है हमारा वीकली जो टारगेट कह लो, चलो टारगेट ज़्यादा वर्ड ठीक रहेगा रेंज की जगह ना। तो वीकली टारगेट जो है वो कर लिया है अचीव। और वहाँ से एक रिजेक्शन दी थी, तो यहाँ से इसको एक डिलीट कर दो क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है अपना। ठीक है, थोड़ा साफ हो जाएगा ना चार्ट। तो भाई, और इसने ये वाली भी स्टेटमेंट जो हमने कभी बनाई थी इसको भी डिलीट कर दो। तो दो चीज़ डिलीट। मार्केट ने इस वाले हाई तक जाना था, चला गया वो। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज भी हाई ले ओ इसके अंदर ही हुआ था। लो जाते जाते एक लो का रिजम्पशन तोड़ा था, यानी कि मार्केट अभी मेरे हिसाब से बुलिश है। ठीक है, तो बुलिश मान के चलते हैं। बट मार्केट का जो एक डायरेक्शन है या बायस कह लो, वो वीकली वीकली बायस कंप्लीट है। अब वो कहाँ से टर्न होगा, कहाँ से नहीं टर्न होगा, उसके लिए एक और जांच पड़ताल कर ली जाएगी। जैसे कि हमने एक बार ये मार्क भी किया था कि मार्केट का एक जोन ये जो है ये काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम बैलेंस है मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए। 50% पर ये भी मार्केट है। अगर ये भी क्रॉस हो गया तो फिर मार्केट के उस या फेयर वैल्यू गैप या वाइड में उतनी पावर नहीं बचती है। मूव हो सकता है पूरा ग्रैब करके, बट कहते हैं पावरफुल जो पॉइंट होता है वो 50% या फिर एक टैपिंग पावर तक ही रहता है। चाहे मैं वीकली रेंज पे आऊँ और चाहे मैं आऊँ डेली रेंज पे, सबसे आखिरी जो मेरा डिस्काउंट एरिया होगा, सॉरी प्रीमियम एरिया होगा, वो यही होगा। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ अगर सस्ती लेना चाहें, अभी तो यहाँ पे क्या है, इस चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ महंगी दिखेगी, बट इसी किसी स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे तो वो चीज़ सस्ती दिखेगी वहाँ पे। तो हमारा जो ये डिस्काउंट एरिया होगा, अगर मैं ये वाली रेंज लूँ अगर, ठीक है, तो इस एरिया का सबसे प्रीमियम एरिया मेरे पास ये है आखिरी। और डे पे आता हूँ, एक नई रेंज प्लॉट हो रही है। ठीक है, तो ये तो अभी इसको काउंट नहीं कर सकता, मैं ये वाली रेंज काउंट करूंगा। और इस रेंज को अगर मैं काउंट करूंगा तो इसका भी लास्ट प्रीमियम एरिया यही है जहाँ से मैं लूँगा। ठीक है, ये यार हाँ ठीक है, यहाँ लूँगा और यहाँ मैं इसको सेल करूँगा नीचे आके। मतलब यहाँ पी पोजीशन ली जा सकती है या फिर कॉल सेल की जा सकती है। यहाँ पे कॉल बाय की जा सकती है, उसी तरीके से यहाँ पी ई बाय किया जा सकता है, यहाँ सेल किया जा सकता है। इसके बाद है ना मार्केट, मुझे तो कंफ्यूजिंग भरा लग रहा है। मार्केट अगर 300 400 पॉइंट का रिवर्सल ले तो यहाँ से तो एक बार बाय खरीदा जा सकता है। ठीक है, पर मैं इससे पहले तो बाय नहीं सोच सकता, इससे पहले सेल ही सेल सोचूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा। क्योंकि ये अगर मैं एक लेग लेता हूँ ना, जहाँ पर मार्केट ने बाय और सेल दो ऑर्डर को कंप्लीट किया हुआ है, दो लिक्विडिटी को, तो उसका डिस्काउंट एरिया मुझे यही लग रहा है। इससे बस सारे ट्रैपिंग जोन है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं खैर, और यहाँ पे कंसोलिडेशन है, तो ये एरिया तो काम करेगा नहीं मुझे लगता है। जहाँ तक हो सकता है कर भी जाए, बट मुझे लगता है यही एक एरिया है जहाँ मार्केट अपने आप को पुशअप कर सकता है। और ये एरिया बहुत दूर है, बहुत। अगर आज ट्रैप नहीं होना तो निकलना चाहिए मार्केट से 350 पॉइंट के आसपास। इस 2 दिन में बी टी एस टी, 3 दिन मान लो, यहाँ से तीसरा दिन बी टी एस टी बी टी एस टी बी टी एस टी किसी ने लिया है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई ट्रेडिंग में उसने कहीं प्रॉफिट किया हो। अदरवाइज एक पोजीशन कोई डिस्क्राइब कर देना तो फिर मैं मान जाऊँ कि हाँ भाई किसी कारण से, किसी रीजन से उसने यहाँ ये चीज़ ली थी और ऐसे सफल होगी, तो मान जाऊंगा मैं। कोई पोजीशन ही नहीं है भाई मेरे। कहाँ पोजीशन है, कहाँ पोजीशन है, क्या चीज़ है, क्या लॉजिक है। अगर सेल साइड लोगे, सेल साइड का कोई मतलब नहीं है। बाई साइड लोगे, बाई साइड का कोई मतलब नहीं है। कोई पोजीशन ही नहीं रही इस 2 दिन में तो क्या ट्रेड किया होगा किसी ने। अगर मैं एक हिस्टोरिकल डाटा देखूं, ठीक है, तो देखो आप ये देख सकते हो मार्केट में पहले भी ऐसा हुआ है। और फिर इसके बाद एक गिरावट आई, कैसे देखो। मार्केट गैप अप खुला, कंसोलिडेट, गैप अप खुला, कंसोलिडेट, गैप अप खुला, कंसोलिडेट, फिर एक अच्छा रिदम देके भल्ले से नीचे। और ये सारे कंसोलिडेशन ही पार्ट हैं, जैसे कि भी चल रहा है करंट में। ये भी कंसोलिडेशन है, ये भी कंसोलिडेशन, ये भी कंसोलिडेशन। ठीक है, मार्केट अगले दिन खुलती है, रिदम देती है, फिर कंसोलिडेशन, गैप अप, कंसोलिडेशन, गैप अप, फिर मार्केट धल्ले से गिरती है। और गिरती है तो मतलब समझ लो गिरती है, ऐसे नहीं कि कितना 600 700 पॉइंट कितने ये
भैया 900 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरती है फिर, यानी कि 1000 पॉइंट कम से कम। और मार्केट इस समय उसी नक्शे कदम पे चल रही है मार्केट। यहाँ ए गैप अप कंसोलिडेट, गैप अप कंसोलिडेट, ठीक है। और इस टाइम पे भी कंसोलिडेशन ही था, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा प्रसाद दे दिया हो। क्या पता कल मार्केट या आज मार्केट इतना थोड़ा बहुत ऊपर निकले, कल हल्का गैप अप खुले, हल्का सा जाए और हल्ले से नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। कि यहाँ तो स्ट्रगल ही कर रहा है मार्केट, ये वीकली वाइड्स पर आके। जैसे ना मैं कभी कभी फ्री होता हूँ तो क्या करता हूँ, लाइव देख लेता हूँ लोग लाइव में क्या कर रहे हैं। कई बार सीखने को मिल जाता है, तो कई बार ये मिल जाता है देखने को कि मार्केट में कैसे, अगर आप लाइव आ रहे हो तो कैसे, अगर अभी ये तो कंसोलिडेट मार्केट है, मरी हुई मार्केट है, कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। तो आदमी उस मार्केट में टाइम पास कैसे करेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, बच्चे जो थोड़े हम जैसे कभी न्यू बच्चे जो हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि यार इसने तो कल सपोर्ट बनाया था, आज साला वही सपोर्ट काम भी कर रहा है, और इसने बोलता है ये रेजिस्टेंस अगर टूटा तो मार्केट इसके ऊपर ही रहने की कोशिश करेगी। वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, बताता हूँ कैसे डिसाइड होता है। देखो मैंने क्या कर रखा है, ये मैं वीक पे आया हूँ, सबसे पहले तो हाई टाइम फ्रेम पे आओ, सबसे बेस्ट बात है ये। एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां पर रेजिस्टेंस फील होता हो, कैसे, जैसे ये एक कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, दूसरी कैंडल यहाँ पे हाई पाई और नीचे चली गई, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट हो गया है कि किसी कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट का काम किया था कभी, और कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था। एक लाइन मैंने खींच ली, और नेक्स्ट डे इस कैंडल के ऊपर अपनी मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है नेक्स्ट वीक। ये तीन चीजें मिल गई, ले ली। और जब हमने सपोर्ट ढूंढा, रेजिस्टेंस भी ढूंढ होना चाहिए हमारे पास, रेजिस्टेंस भी सेम वही है, यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे हाई बनाया कैंडल ने, ठीक है, चलो भाई खींच दिया। अब आप डे पे आ जाओ। अब डे पर मैंने अभी सब भूल जाओ, सिर्फ ये दो लाइन याद रखो, मैंने डे पे बोल दिया भाई ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, मार्केट ने अगर इसको रिस्पेक्ट किया, अभी ये कैंडल नहीं बनी, ये और ये कैंडल नहीं बनी, मार्केट ने अगर ये तोड़ा तो मार्केट बुलिश रहेगी। अब ये तोड़ा मतलब, यानी कि बायस, बायस आ गई मेरे पास। अब मैं बायस की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट ने एक कैंडल ये बना रखी है, मार्केट है बुलिश, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ ये बुलिश, ये बुलिश, मार्केट ने अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ रन करेगी। मार्केट खुली, बायस को उसने फॉलो किया, और मार्केट, अगर मार्केट खुलती और इसके आसपास टकरा के नीचे अगर कैंडल बनाती, तब भी मैं ठीक होता। तब भी मैं क्यों ठीक होता भाई, देखो मैंने सपोर्ट बना, अभी तो चलो खैर मैंने रेजिस्टेंस बना रखा है, क्योंकि सपोर्ट बना रखा था, क्योंकि कैंडल बन चुकी है। अगर ये ना बनी होती तो मेरे लिए रेजिस्टेंस होता है। तो मैं क्या कहता कि मार्केट ने अगर ये तोड़ा तो मार्केट रन करेगी, और मार्केट ने नहीं तोड़ा तो तब भी मैं ठीक हूँ भाई। क्या रेजिस्टेंस बनाया बंदे ने कि मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, ठीक है। अगर चली गई, भाई भाई बंदे ने बोला था मार्केट इसके अगर ऊपर चली गई तो रन करेगी। अगर बायस फॉलो हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा, और मार्केट इसे फॉलो कर रही है। अब मेरा ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। वही सेम फिर बायस वाला डे आ गया, मार्केट ने भाई इसको तोड़ा है, बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली थ्योरी बता दी। अब जो मेरा रेजिस्टेंस है ये वाला, अब मेरे को पता है मार्केट जो है वो फॉलो कर रहा है बायस को। तो मेरे को पता है भाई ये अगर टूटेगा, ये एरिया टूटेगा, और मार्केट को अगले दिन ये लेना भी है, ये लेना भी, यही रिकॉर्ड है, यही यही इसका वो है, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही इसका क्या बोलते हैं, टारगेट है, लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है, हाई। तो मार्केट में तो भाई एक मेरी वैल्यू बन गई भाई, हाँ यार ये यहाँ तक तो आई है मार्केट, इसके बाद यहाँ सर्वाइव कर रही है। और मैं बोल दूँ भाई अगर ये टूटे, क्योंकि मार्केट के बायस बुलिश हैं, अगर ये टूटेगा मार्केट रन करेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यही कहीं। अब मैं अगर मैं बैक जाऊँ वीकली पे, तो मैं मार्केट की बॉडी लेता हूँ, मार्केट ने यहाँ क्लोज किया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोज किया मार्केट ने पूरे वीक में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे मार्केट टकरा के ऊपर भी गई होगी, नीचे भी गई होगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने इसकी क्लोजिंग प्राइस को तोड़ा है और यहाँ क्लोज दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं इन दोनों को बहुत नियर बाई मान के चलता हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे। अब डे पे आ जाता हूँ। अब मैं ये कह दूं कि मार्केट भाई इस समय दो क्रूशियल पॉइंट पर है, या तो ये तोड़े या तो ये तोड़े। अगर ये टूट गया तो ये भी मेरा बचा हुआ, कहने का मतलब। और फिर मैं इसको मान के चलूंगा कि मार्केट एक हाई की तरफ आएगी, अब लास्ट हाई तो फिर मेरा यही बचा हुआ है। और ऐसा अगर होता, वो लोग गलत नहीं है ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि वो जिस चीज़ को बता रहे हैं उसको बताने का तरीका एसएमसी या आईसीटी से ही जुड़ा पड़ा है। बट वो उसे प्योर
प्राइज एक्शन कह के एक अलग, भाई प्योर प्राइज एक्शन है ये कोर्स, बहुत महत्वपूर्ण है, मास्टर ऑफ प्राइज एक्शन। ऐसे भी मैं देख रहा था बंदा अभी कोर्स देख रहा, मास्टर ऑफ प्राइज एक्शन, और यही चीज़ है उसमें सब कुछ चीज़। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे हम बायस ढूंढते हैं, सेम बड़े टाइम पे एक एक ऐसा छोटा सा कंसोलिडेट जोन ढूंढ लो, क्लोजिंग ओपनिंग हाई जहाँ पे टच हो रही है एक जगह ही, ठीक है, वीकली डे पे। और जब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको खुद लगेगा, जैसे मैं अभी 2 घंटे पे आता हूँ, 2 घंटे पे आ गया, देखो कितना बढ़िया लग रहा है कि मार्केट कितना, भाई साहब कितना बढ़िया इसने जोन ढूंढे। कुछ भी नहीं ढूंढा जोन, कुछ मेहनत नहीं करी भाई, कोई जोन नहीं है ये, कुछ नहीं है ये। अभी ये मेरा ये वॉइड टूटा, और मैंने यहाँ पे भी हल्का, तो यहाँ पे भी मार्केट अभी स्ट्रगल करने लगी, तो क्या मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट ढूंढा? नहीं, मैंने वही चीज़ ढूंढी है जो आई सी टी, मतलब देखो आई सी टी या एस एम सी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये है एक ब्लूप्रिंट। जो बहुत पैसा लगाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं ना कि चोर कितना भी साथ रहो, वो कुछ ना कुछ हिंट छोड़ देता है, वैसी वही वाली बात है। एसएमसी नहीं चाहती कि हम उनको जगह जगह पकड़े, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो ब्लूप्रिंट छोड़ देती है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा है, इतनी बड़ी तादाद में पैसा है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो बाय और सेल करते हैं कि कहीं ना कोई एक चीज़ ऐसी है वो छूट जाएगी। अब वो स्कैल्पर, तो देखो मैं ये भी नहीं कहूँगा स्कैल्पर नहीं होते, बट मुझे इतना पता है कि जो कोई 2-3 हज़ार करोड़ रुपए लगाएगा तो वो स्कैल्पिंग तो करेगा नहीं। हाँ, कोई कोई मार्केट ऐसी है जो 200 करोड़ भी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, 10-10 20-20 करोड़ की स्कैल्पिंग होती है, आज भी होती है। आप एनएससी के शेयर्स और बीएससी के शेयर्स में देखोगे ना आप, तो छोटा मोटा अंतर होता है पैसों का। तो बंदे, ये आप हाथ से नहीं कर पाओगे, एल्गो के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आप एनएससी से कोई आपके पास अच्छी कैपिटल होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि नहीं तो अभी आप 50 रुपये का कोई चीज़ खरीदोगे और इसका एक पैसा बढ़ेगा तो आपको नहीं दिखाई देगा अंतर, पर अभी आप 20 करोड़ का कोई शेयर खरीद रहे हो, एक एक पैसा बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। तो वो क्या करते हैं, जल उनके एल्गो में वो डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स बीएससी और एनएससी को कंपेयर करेंगे, जिसमें भी कोई चीज़ सस्ती दिख रही है तो पहले वहां से खरीदेंगे और तुरंत एनएससी में बेच देंगे, इस सेकंड वो काम होता है। तो ये तो खैर आप हाथ से नहीं कर पाओगे कि पहले एनएससी का रेट चेक करो, बीएससी का चेक करो, फिर बीएससी से ले लो, फिर एनएससी पे चेक करो कि वो बढ़ा, जैसे ही बढ़ा आपने, इतना तेज तो नहीं कर पाओगे, वो सॉफ्टवेयर ही कर पाएंगे। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमेशा ब्लू प्रिंट दिखते हैं। आप एक छोटी लाइन भी खींच दोगे ना जहाँ पे हल्का सा क्लस्टर बना होगा, वो बहुत बड़ा अच्छा जोन बन जाएगा, वो डिमांड जोन हो जाएगा, सप्लाई जोन हो जाएगा। अगर आप किसी एक कैंडल को पकड़ लो जो 3 बार 4 बार वहां पे आ रखी हुई है, एक ऐसी कैंडल जिसने बहुत बड़ी मार्केट लेके आ रखी हो बिग टाइम फ्रेम पे, आप उसको मार्क कर लो, और जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो वो कैंडल कई हिस्सों में बटी होगी, ठीक है। तो क्या होगा उस समय, हम ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमने जोन बनाया है, सपोर्ट बनाया है। अब जैसे कि ये है, मैं आज अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे चलता, मैं आज यही कहता मार्केट बुलिश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ सपोर्ट फॉलो कर रही है, रेजिस्टेंस फॉलो कर ही नहीं रही, आज नहीं, मतलब कई दिन से, दो दो एक दिन से, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस फॉलो कर ही नहीं है, देखो ना आप, कहाँ रेजिस्टेंस फॉलो कर रही है ये सपोर्ट फॉलो करा, सपोर्ट फॉलो करा, सपोर्ट फॉलो करा, सपोर्ट फॉलो करा, ठीक है, सपोर्ट फॉलो करा, सपोर्ट ही फॉलो कर रही है, अभी भी जा तो रेजिस्टेंस की तरफ ही रही है ना, तो बस